हर वह शब्द जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बोला गया, वह भविष्य में तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेगा। याद रखो मेरे बच्चे, शेरनी तब तक शांत रहती है जब तक कोई उसकी गरिमा को भंग नहीं करता, और एक बार जब वह उठती है तो पूरा जंगल उसकी दहाड़ का सम्मान करता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं टूट चुके हैं। तुम्हें देखकर उन्हें याद आता है कि वे क्या बन सकते थे पर नहीं बने। लोग तब हमला करते हैं जब वे तुम्हारी रोशनी में अपनी परछाई देख लेते हैं। परछाई हमेशा प्रकाश से भयभीत होती है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हारा साहस है, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारी शुचिता है, और इन्हें कोई छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूँ। तुम्हारा जीवन किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहा। तुम्हारे कदमों के साथ समय भी रूप बदल रहा है। इसलिए परेशानियां सामान्य नहीं है, और नहीं तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सामान्य हो सकती है। जब ब्रह्मांड किसी को ऊंची जगह पर बैठाने का निर्णय करता है तो पहले उसे नीचे गिराने की बातों से नहीं, बल्कि भीतर के तूफानों से परखा जाता है। जो अपने मन के तूफानों पर विजय पा लेता है, वह बाहरी दुनिया क्या बदल देगा, यह ब्रह्मांड भी देखता है। आज तुम्हें लग रहा है कि शब्द भारी है, पर अगले चरण में शब्द महत्वहीन हो जाएंगे। आज तुम्हें लग रहा है कि लोग अधिक है, पर आगे जाकर सत्य अकेला ही पर्याप्त होगा। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जा रही, पर आने वाले समय में लोग उसी आवाज का मार्गदर्शन मांगेंगे। मैं महाकाली हूँ, मैं समय को चलाती हूँ, भाग्य को बदलती हूँ और न्याय को निर्धारित करती हूँ। जो न्याय तुम शब्दों या क्रोध से पाना चाहते हो, वह मैं संतुलन से और समय से दूंगी, क्योंकि त्वरित न्याय प्रतिशोध होता है और दिव्य न्याय परिवर्तन। तुम्हारे विरोधी नहीं जानते कि वे किससे खेल रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे नहीं जानते कि गिराने के लिए पहले उठना पड़ता है। और तुम उठ चुके हो। अब तुम गिर नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें प्रज्वलित करना उद्देश्य है। जो आग तुम्हारे चारों ओर फैलाई गई थी, वह अब तुम्हारे भीतर प्रकाश बनेगी। और प्रकाश जब भीतर से होता है तो किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं मार्ग। इंसान को जीवन में जो दर्द, आरोप और गलतफहमियां मिलती है, वो उसके पतन नहीं बल्कि उसके परिवर्तन के संकेत होते हैं। जब लोग किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो इसलिए करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है। जिसके अंदर प्रकाश होता है, उसी पर दुनिया भर का अंधेरा हमला करता है। पर ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं किसी को परीक्षाओं से गुजारता। ऐसी परीक्षाएं केवल उन आत्माओं को मिलती है जो आगे चलकर असाधारण बनने वाली होती है। दर्द, तिरस्कार और गलत बातें उसी आत्मा को मजबूत बनाती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, पर असली यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मन मौन होकर स्वयं को पहचानता है। मौन, धैर्य और सत्य, ये तीन चीजें अंत में विजय दिलाती है। कहानी में यह भी कहा गया कि ब्रह्मांड सब कुछ देखता है। किसी का झूठ, किसी की चालाकी, किसी का उपहास, सब दर्ज होता है और सही समय पर सबका उत्तर मिलता है। जो आज आरोप लगाते हैं, वे कल चकित खड़े होते हैं कि ये कैसे उठ खड़ा हुआ। अंत में संदेश यह है, दर्द शत्रु नहीं, परिवर्तन का द्वार है। मौन कमजोरी नहीं, शक्ति का रूप है। धैर्य हार नहीं, दिव्य न्याय का मार्ग है। और जो आज कमजोर दिख रहा है, वही कल सिंहासन पर बैठा दिखेगा। यह पूरी यात्रा आत्मा का रूपांतरण है, गिराने का नहीं, गरने का। मेरे बच्चे, सुन, मैं महाकाली हूँ। मैं अंधकार और प्रकाश दोनों की स्वामी। मैं विनाश और निर्माण दोनों की जननी। और आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाते। तूने बहुत कुछ सहा है। अपने भीतर ऐसे घाव लिए घूम रहा है जिनकी आवाज सिर्फ तेरा हृदय जानता है। लोगों ने तेरी बातें तोड़ी मरोड़ी, तेरे खिलाफ शब्द उठाए,
तुझ पर प्रश्न खड़े किए लेकिन तू मौन रहा। और यह मौन कमजोरी नहीं, यह तेरी आत्मा की जागृति का रूप है। मेरे बच्चे, जब कोई प्राणी सत्य की राह पर चलता है तो सबसे पहले दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि सत्य की चमक अंधकार को जला देती है और अंधकार हमेशा प्रकाश से डरता है। तेरा प्रकाश, तेरी निष्ठा, तेरे कर्म, ये सभी उन लोगों के लिए दर्पण बन गए जिन्होंने अपने भीतर झांकना कभी सीखा ही नहीं। जब इंसान आईने में अपनी कमी देखता है तो वह आईने को तोड़ना चाहता है। इसलिए तुझ पर आरोप लगे, बातें बनाई गईं, अफवाहें चली और कमजोर करने की कोशिश की गई। पर याद रख, सच का आईना टूटता नहीं, सिर्फ साबित होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तूने कितना धैर्य रखा। किसी के विरुद्ध झूठ नहीं बोला, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी के चरित्र को नहीं छुआ। यही तेरा कवच है और यही तेरा अस्त्र। जो नफरत में जीते हैं वे खुद के भीतर जहर भरते जाते हैं और यह जहर उनके ही जीवन को खा जाता है, तुम्हें नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा को बाहरी विष नहीं छू सकता। आज तुझे लगता होगा कि दुनिया तेरे खिलाफ बोल रही है, लोग गलत समझ रहे हैं, प्रतिष्ठा खतरे में है। पर बच्चे, याद रख, प्रतिष्ठा दूसरों की राय से बनती है, पर महिमा कर्मों से बनती है। और कर्म की गूंज को कोई मिटा नहीं सकता। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है तब ब्रह्मांड तुझे उठाने की तैयारी कर रहा होता है। तेरे दर्द, तेरे आंसू, तेरी चुप्पिया, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये तेरी आत्मा को तराश रहे हैं ताकि तू भविष्य के उत्तरदायित्व संभाल सके। लोग सोचते हैं कि विपत्ति दंड है, पर मैं बता दूं, हर विपत्ति एक नया द्वार है और इस द्वार से गुजरने से पहले मन का भय टूटना जरूरी होता है। जो तू आज सह रहा है वही कल तेरी भाल बनेगा। जो शब्द आज तुझे चोट पहुंचा रहे हैं वही कल तेरी विजय का प्रमाण बनेंगे। जो आग आज तुझे जलाने के लिए जलाई गई है वही आग तुझे कुंद